हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज सारे दिन पूर्व सैनिकों के फ़ोन आते रहे कि साहब अभी पेंशन क्रेडिट नहीं हुई है। रीजन था, स्पर्श ने पहले ही 1/4/2024 को पेंशन क्रेडिट करने का आश्वासन दे दिया था। अब स्वाभाविक सी बात है, जब तो 1 अप्रैल को 1/4/2024 को पेंशन क्रेडिट करने का आश्वासन दोगे तो एक्सपर्ट्स में तो यही सोचेंगे 1/4/2024 को आएगी। अब ये नहीं पता चला कि जिसने भी आश्वासन दिया, क्या भाई 1 अप्रैल फूल बनाया या और कोई धारणा थी या मिसमैनेजमेंट था। क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि जब 31 मार्च को क्लोजिंग होती है तो कभी भी 1 अप्रैल को पेंशन क्रेडिट नहीं हुई है। हमेशा या तो 2 तारीख को हुई है या अगले वर्किंग डे को हुई है। यदि वर्किंग डे 2 तारीख को नहीं है तो हमने सोचा हो सकता है इस बार बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रोग्रेस कर ली होगी, 1 तारीख को दे देंगे। लेकिन 1 तारीख को सभी बैंकों में अपना खुद का काम होता है और ये पेंशन क्रेडिट करना, ये करना, वो नहीं होता। और इवन बैंक पेंशनर की जो पेंशन थी, जिनकी 31 से पहले आ गई उनको आ गई, और जिनको नहीं आई उनकी भी बैंक कर्मचारियों की, सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों की पेंशन नहीं आई हुई है। उसी बीच में जब वो आपस में बात कर रहे थे तो मैंने देखा, एक मैसेज देखा और मैं भी अचंभे में रह गया। भाई क्या हो गया? ये है कोई पलूरू चंद्रशेखरा रेड्डी, लिखते हैं अर्ली मॉर्निंग मार्च पेंशन क्रेडिटेड 3 मंथ्स 4% DR के साथ मार्च की पेंशन आ गई। भाई मैंने तो बोला हो सकता है आ गई हो, DR भी आ गया, आ सकता है, डिक्लेयर्ड था। लेकिन आगे जब उन्होंने लिखा मैसेज ऑल्सो रिसीव्ड फ्रॉम स्पर्स दैट दे आर गोइंग टू रिलीज 18% फ्रीज DR ड्यूरिंग कोविड पीरियड, बोले ये हाँ, और यहाँ ये कोई इमोजी लगा दी। मैं बोला यार कह क्या रहे हैं? फिर अचानक ध्यान आया मेरे को, ओ ये तो चंद्रशेखर साहब अप्रैल फूल बना रहे हैं। अप्रैल फूल बनाया, थैंक यू शेखरा साहब। थोड़ा सा टेंशन हो रहा था और आपके अप्रैल फूल बनाने ने थोड़ी हंसी ला दी, थोड़ी मजाक सी ला दी। और आपने क्या अप्रैल फूल बनाया सर? या तो इस पर्सन ने ही अप्रैल फूल बना दिया। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि ये स्पर्श की टीम की बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट था, एक मिस इन्फॉर्मेशन था। इसको पहले ही बताते 2-4, इसकी जगह यदि 2-4 डाल देते ये जो आया है तो कोई परेशानी नहीं हो जाती। खैर एनीवे, क्योंकि पेंशन कल आएगी, कल ही क्रेडिट होगी और 18 मंथ का DR वगैरह कुछ नहीं है। इन्होंने केवल एक ट्रिक खेला था, अप्रैल को तो अलाउड है, 1 अप्रैल को आप किसी प्रकार की मिस इन्फॉर्म दे सकते हो और वो केवल और केवल आपके हंसी मजाक के लिए होता है। उसी समय SKS कुलबीर सिंह साहब ने एक मैसेज भेजा, डिफेंस माई इंडिया, डिफेंस अकाउंट, इन सबको भेज दिया। पेंशन हैव बीन गिवन मैसेज ऑफ, बिल्कुल पेंशन को कहा गया था 1/4/2024 को हो जाएगी, बट नो क्रेडिट नहीं हुई है। दिस सेकंड सच लैप्स इन 12 कैलेंडर मंथ। और ऐसा जो है लैप्स एक बार पहले भी हुआ था, उन्हें वीडियो बनाए थे और इन्होंने तो सीधा बोल दिया भैया बैंकों को दे दो वापस। अब कुलबीर सिंह से आपका सोच है, अपनी ओपिनियन है, आप रख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये है इसकी पूरी कहानी। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। हमारे कुछ लोगों को, और ये खंगार सिंह, इसका फोटो भी लगा दिया मैंने आज, लिखता है ये स्टेज कहां पर बना रखा है जो हमेशा चढ़कर बोलता है। पहले तो इस आदमी में बिल्कुल बोलने करने की तमीज नहीं है, आज इसको मैं पता ही देता हूं। खंगार सिंह, तुम बहुत कमेंट करते हो और ये OROP का जो आंदोलन चला हुआ है ना, तुम जैसे अयोग्य, निकम्मे, अकुशल, यूजलेस जो आदमी है, जो 500 रुपए लेकर समोसा और चाय में पॉलिटिकल पार्टी की जैसे रैलियों में जाते हैं ना, और केजरीवाल जैसे आदमियों को पैदा करते हो, जो आज प्रूव हो रहा है कि CI का एजेंट है, लगभग वही तुम लोगों ने एक ऐसे अयोग्य लोगों को प्रोत्साहन दिया, मोटिवेट किया, तालियां बजाई। जंतर मंतर पर ये लोग बैठे हुए थे, उनको न तुमको ना तो ये पता है कि OROP की विसंगतियां क्या है। केवल और केवल तुम बन गए सारे के सारे लीडर। लीडर वो बनता है जिसको नॉलेज होता है, जो योग्य व्यक्ति होता है। ना तो तुम्हें योग्यता है, ना तुम्हें समझ है, ना तुम्हें आपसी सद्भाव है, ना तुम्हें बोलना आता है, ना तुम्हें शालीनता है, कुछ भी नहीं है तुम्हें। बस
कुछ न कुछ करना है तो इस प्रकार के लोगों की भीड़ आती रहती है और बोलती रहती है और ऐसे नेताओं को क्रिएट करती है जिस व्यक्ति ने 1 साल से ज़्यादा जंतर मंतर पर हुड़दंग मचाया। कभी उसने पहाड़ उखाड़े, कभी उसने गवर्नमेंट को उखाड़ा, कभी उसने ऊपर किया, कभी नीचे किया, कभी टंकी पर चढ़ाया, लेकिन आज तक उस व्यक्ति ने यह नहीं बताया कि OROP की विसंगति क्या है, केवल और केवल 2.81 को लेकर के। और भाइयों और बहनों और अम्बेडकर और डेमोक्रेसी पता नहीं क्या क्या बकवास करता रहा, वो तुम जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग जो लोगों ने उसको प्रोत्साहन दिया और प्रोत्साहन दे रहे हो। जब तक ये खत्म नहीं होंगे, ये अयोग्य लोग खत्म नहीं होंगे, तब तक हम इसी प्रकार सफर करते रहेंगे। और मैं बताऊंगा आपको, आप क्या हम भी धोखे में आ गए। जिन लोगों को हमने ही मैटर दिया, हमने ही लेटर बनाया, ऑलरेडी हमारा DSW को जा चुका था, उसी लेटर के बेस पर MBC साहब ने उसकी RTI डाली, सब कुछ मैटर हमारे मैटर को लेके हमसे ही पैसे लेकर के अपने खाते में लेके वीर बहादुर सिंह ने अपने रंग दिखा दिए। यानी ये जो लोग हैं ना, ये अयोग्य किस्म के लोग, कोई पैसा कमाने में लगा हुआ है और कोई अपनी इमेज छापने में लगा है, और आप जैसे लोग उनको चढ़ाने में लगे हुए। आप केवल और केवल एक्स सर्विसमैन की बेइज्जती कराते हो। अभी देखना में होता क्या है, एक और जवान किसान पार्टी, एक को भी ये बताया हो कि भैया OROP की विसंगति, एक भी नहीं बता सकता, लेकिन OROP की विसंगतियों को लेकर ये पार्टी बनाते हैं। और हमने पूछा भाई तुम्हारी फंडिंग कहां से हो रही, नहीं बताएंगे। भाई तुम में ऐसा कौन सा आदमी है, तुम बता ही दो कि OROP की विसंगति क्या है, वो भी तुम नहीं बता पाओगे, क्योंकि इनको पता ही कुछ नहीं है। इनको आप जैसे लोग केवल और केवल चाय समोसा का खा करके इनको प्रोत्साहन करते हो, समर्थन देते हो, आगे बढ़ाते हो। इस यही कारण है कि हमारे लिए परेशानी खड़ी हो रही है। अभी जो कुछ भी हुआ, और ये लोग, इनका चरित्र वैसा ही है जैसा आज कोर्ट में जब आया पता चला कि महापुरुष जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, उसने अपने साथियों का इनाम लेकर के फंसा दिया, केवल किस लिए कि उसे ये चाहता था कि उसकी बीवी के लिए कोई प्रतिद्वंदी नहीं हो। आज सी और सौरभ भारद्वाज को ही बता दिया कि वो उनसे जो नायर था उससे मिला करता। लगभग यही हाल इन लोगों का है। ये सारे के सारे क्यों, इनके पास फंड नहीं है। फंड कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है? हो सकता है कल को आने वाले समय में कहीं ऐसा खेल यहां भी नहीं निकल पड़े तो तुम्हारी हवा खुशक हो जाए। और किस पूरे देश में देख लीजिए, पूरे देश में ऐसा कोई भी संगठन नहीं है, न केंद्रीय कर्मचारियों का, न बैंकों का, न और कहीं, कि जिस प्रकार बेइज्जती आप लोगों ने जो कराई है और किसी की बेइज्जती हो रही हो। और अभी तो ये हार थक गए हैं क्योंकि इनको पैसा नहीं आ रहा है। और मुझे ये लगता है कि अब आप जैसे लोग, मुझे नहीं लगता इनको चढ़ा पाएंगे, क्योंकि अब पैसे तो इनको मिलेंगे नहीं। कोई पैसा नहीं देने वाला है, ना कोई इनका विश्वास करने वाला है। अपना विश्वास इन लोगों ने अपने आप खुद ही खो दिया है। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।